तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसा वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ और इस वीडियो के बाद मेरे को बहुत जगह से गाली पड़ने वाली है, क्योंकि ये बाकी वीडियो से मेरी बिल्कुल अलग है। आपको पता है मैं लॉन्ग वीडियोज़ ज़्यादा बनाना पसंद करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब है। पर ये वीडियो मेरे को बहुत दिनों से बनाने की इच्छा हुई। मेरे को लगा कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि किस लेवल का स्कैम चल रहा है आजकल के गवर्नमेंट स्कूलों में और कैसे पेपर हो रहा है। ये सब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। तो वीडियो पे बने रहिए और लाइक वाइक तो नहीं कहूँगा मैं, पर वीडियो को देखेंगे ज़रूर पूरा। और पंखा बंद किया है, थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा ऑन करूँगा तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आज, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जब मुझे इन्विजिलेटर का पोजीशन दिया गया और कुछ पेपरों में मैं गया था चेक करने के लिए या फिर वहाँ पे इन्विजिलेटर के रूप में, तो मुझे क्या कुछ देखना पड़ा। ये चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस को मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं खाता मैं आपका। तो एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है सबसे पहले तो मैं एक रिस्पेक्टेड स्कूल में, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, ना सर का मेंशन करूँगा ना स्कूल का। आई ट्राई कि ये एनोनिमस रहे, ज़्यादा लोगों को ये चीज़ ना पता रहे, ठीक। और कुछ लोग जो देख रहे हैं वो लोग आसानी से समझ जाएंगे कि मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भर भर के गालियाँ पड़ने वाली है आसपास के क्षेत्र से। मैं भी ये वीडियो ज़्यादा दिन तक रहे ना, फिर भी मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। चलिए, तो मैं एक रिस्पेक्टेड स्कूल का टीचर था, स्कूल बहुत अच्छा है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। और उस टाइम पे ऐसा रूल रहता है कि हर स्कूल से कुछ टीचरों को सिलेक्ट किया जाता है कि वो आसपास के स्कूलों में एज इन्विजिलेटर जाके ड्यूटी दे, यानी कि दे वो। तो मुझको भी सिलेक्ट किया गया और मैं ड्यूटी देने के लिए एक अदर रिस्पेक्टेड स्कूल में गया था, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है। मैं नाम बता देता हूँ ऑब्वियसली, आत्मानंद स्कूल है। कहाँ का है वो गेस कर लेंगे बहुत सारे लोग। तो जैसे ही मैं वहाँ ड्यूटी देने के लिए गया, सब कुछ नॉर्मल है, मैंने साइन वाइन किया, बहुत सारे और लोग भी थे, बहुत माहौल अच्छा था। वहाँ के कुछ बच्चे मेरे को जानते थे, तो वो मुझे सर कह रहे थे, बोले थे अच्छा हुआ सर आप आ गए। तो मैंने उनको पहले बताया कि मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला आप लोगों का आंसर बताने में, बाकी आप लोगों को कुछ भी ऐसा रहेगा कि नीड रहेगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या है, उस चीज़ में मैं ज़रूर आप लोगों का साथ दूंगा। तो सब कुछ ठीक लग रहा था, सब बच्चे जान रहे थे। मुझे खुशी हो रहा था कि पहली बार मैं एज इन्विजिलेटर या ऐसे स्कूल में जा रहा हूँ, ऐसे माहौल को, क्योंकि मैं भी बचपन से पढ़ा हुआ हूँ, बोर्ड के पेपर दिलाए हैं। मैं देखता था कि सर लोग घूमते हैं तो मैं बहुत डरता था। तो मैं ऐसा बनना चाह रहा था कि बच्चे मेरे से पूछ सके, कुछ उनको डाउट रहे या कुछ समझ ना आ रहा हो तो, बट मैं बताऊँगा नहीं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि बच्चे जैसे भी रहे मैं उनको आंसर नहीं बताऊँगा। चीटिंग नहीं होने देना है, चीटिंग गलत चीज़ है। चीटिंग से मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ ना, मेरे को चीटिंग पसंद है पेपर में, ओके। तो ऐसा हुआ, सब कुछ ठीक था और कुछ बच्चे बैठे थे और पेपर दिला रहे थे। पेपर दिलाते हुए मतलब पेपर बांटा गया, सब लोगों को कहा, मैंने बाकायदा उनके चेक भी किया जेब वेब को कि आपने कुछ रखा तो नहीं है। पर जो मेरे साथ एक और सर थे, वो बहुत काम लग रहे थे। वो अरे जाने दे, अरे जाने दे, ऐसा मेरे को बोल रहे थे बार बार कि मत चेक करो, अरे कुछ ना नहीं रहता। मैं बोला कि नहीं सर देख लेते। मैं 3-4 बच्चे लाया, कुछ कागज़ का टुकड़ा भी रखे होंगे तो फंस जाएंगे, जमा कर दे। सर बोल रहे हैं अरे लो ना हटाओ, अरे बच्चे लोग हैं, ऐसे कह के। मैं बोला कि नहीं सर, उनका भविष्य खराब होगा अगर आगे चेक करने वाले दौरे पे। तो सर तो यहीं के लोकल हैं, मतलब उसी स्कूल के टीचर हैं, तो वो समझ रहे होंगे, बच्चों लोगों को समझा दिए होंगे। लगभग आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, मैं बार बार चक्कर लगा रहा था। तो कुछ बच्चे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लो, तो बोले हाँ सर बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, सब बच्चों को देखा कि कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व ही नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुई, इतना कठिन तो नहीं आया है। मैंने पूछा कुछ बच्चों से जो मेरे को जानते थे कि तुम लोग बना क्यों नहीं रहे हो क्वेश्चन को, तो बोलते हैं कि सर बाद में बनाएंगे, ठीक। फिर मैंने हुआ स्टार्ट चीज़ें। जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, 1.5 घंटा खत्म हुआ, सर एक छोटी सी पर्ची लेकर आए, जो यहाँ के जो चपरासी कह रहा हूँ मैं, बाबू चपरासी अब जो कहते हैं, प्लीज़ ऑफेंड ना हो कोई भी अगर होगा तो, ठीक। तो वो आए और एक छोटा सा कागज़ दिए सर को, और सर मेरे पास आके बोले कि सर इसमें आंसर दिया है, बच्चे लोग को बता देंगे। मैं सर को दिखाया, मैं बोला कि सर आंसर को बता देंगे मतलब? बोलते सर बच्चे लोग को आंसर बताना है, बाहर से ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर आया। बोला कि सर किसका ऑर्डर? तो अरे किसी वो प्रिंसिपल बोले हैं, ऐसा ऐसा कहे। और मेरे को ज़्यादा बोलते भी नहीं बना, क्योंकि मैं खुद बाहर, मैं प्राइवेट स्कूल से आया हूँ, यहाँ ड्यूटी करने यहीं के हैं, और ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था सर को। तो मैंने बोला कि ठीक है सर बता देते हैं। तो उसके बाद फिर सर गए और सर मेरे को हेजिटेटेड होकर देखे, तो बोले कि सर मैं आपको थोड़ा टाइम में बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बोला कि सर आप ही बता देंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ ब्लैंक हूँ कि आप बोल क्या रहे हैं मेरे को, कि मैं जाके बच्चों लोग को आंसर बताऊँ, ये क्या हो रहा है। मैं मतलब बोर्ड की परीक्षा थी, 10th क्लास का बोर्ड में मेरी ड्यूटी लगी है, ठीक। और मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है ये सब चीज़ों को, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। सर ने सबको बांटा, सबको जाके बताया कि सेट ए का पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरा। और मैं बैठा हूँ, सर को शायद तक कुछ लगा होगा कि ये हेजिटेट हो रहा है या कुछ, तो सबको बांटने के बाद सर आके बोले
कि सर आजकल होता ये है ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इसलिए बोला गया है कि बच्चे लोग को आंसर बता देना है। मैं बोला कि सर सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया? मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, मेरे अंदर एक अलग टाइप का कीड़ा है क्वेश्चन पूछने का। किसी भी सिचुएशन में रहूँ मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ और मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं सर क्यों बता, बोलते हैं सर सिलेबस वो ना बच्चे लोग किए हैं, वो हैं, ऐसा ऐसा कहा के किए। तो बोला कि लेकिन सर ये तो गलत है। मेरे मुंह से निकला ये चीज़, सर मेरे तरफ देखे, बोले कि सर बच्चे लोग फेल भी तो हो जाएंगे, आप बोल रहे हैं कि बच्चे लोग फेल हो जाएं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बोला कि नहीं सर, मैं नहीं चाहता कि बच्चे फेल हों, पर अगर जो बच्चे पढ़े नहीं हैं और जो पढ़ के आए हैं उन दोनों का सेम मतलब, फिर मतलब ही क्या रह जाएगा जो दिन रात पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कहे, उसके बाद फिर सर अपने अपनी बातों में कहे, उसके बाद फिर ये सब चीज़ों को मैं देखता गया। फिर सेकंड मेरी ड्यूटी लगी। सेकंड पेपर मेरी ड्यूटी थी, पहले में मेरे मैथ्स में थी और सेकंड मेरा साइंस में थी। साइंस मेरा एक सब्जेक्ट है, भले मैं एमएससी मैथ्स में किया हूँ, पर साइंस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इंटरेस्ट शो किया था कि साइंस में, तो मेरे को साइंस में ले लिया गया। और आप बोलेंगे कि साइंस में आपका ड्यूटी लगा, ड्यूटी तो रैंडम लगता है, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। वीडियो को देखते रहो, ठीक, लंबी है वीडियो पर बहुत बवाल चीज़ है ये वीडियो में, आप देखते जाइए बस। तो फिर मैं सेकंड ड्यूटी लगी साइंस को, मैं खुश हो गया कि वाह कितना अच्छा रैंडम चीज़ें हैं कि मेरा साइंस सब्जेक्ट है और साइंस में है। उसके बाद फिर मेरा साइंस में ड्यूटी लगा, तो फिर वही चीज़ें बच्चे लोग देखा, बाकी सब तो सेम, बच्चे लोग लिख ही नहीं रहे हैं। अब मेरे को भी समझ आ गया था कि सर आके आंसर बताएंगे, सेम वही चीज़। 1.5 घंटे बाद उनके जो चपरासी हैं वो 1 घंटे बाद आए अलग अलग सेट लेके, बट इस बार ऑब्जेक्टिव के साथ में वो क्वेश्चन के आंसर्स मिलाए थे। जैसे कि कुछ होते नहीं है 1 वर्ड आंसर, 2 नंबर के, 3 नंबर, 4 नंबर, 2, 3, 4 नंबर के, तो वैसा भी लेके आए थे। और टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन बच्चे लोगों को वो लिखवाए ब्लैक बोर्ड में। और भैर ऐसे पागल बच्चे फिर भी नहीं लिख पाए। आपको पता है भाई सर जैसे भी चीटिंग करा रहे उनको भी डर था, तो मेरे को देख के समझ आ गया कि लड़का तो मतलब मैं पागल कर दूँगा, कांड कर दूँगा, ऐसा टाइप का। तो सर मेरे को बोले कि सर आप ना दरवाजे के पास बस देखिए कि कोई आए मत, और मेरे को दरवाजे के पास भेज दिया और खुद बताने लगे, ब्लैक बोर्ड में लिखवाने लगे। और मेरे को बोले कोई आएगा तो बताना। तो मेरे को पता नहीं किसको देखना, मैं स्कूल में ज़्यादा सर लोगों को पहचानता नहीं। तो एक अचानक से कार रुका, आए, मैं बोला कि सर कोई आ रहे हैं। सर इतने स्पीड में, ट्रस्ट में, इतने स्पीड में आकर ब्लैक बोर्ड को मिटाया और आके बैठ गए। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम रुके, बोलते हैं कौन आएगा, फिर देखे तो बोले अरे ये तो हमारे हिंदी के टीचर हैं। बोले ऐसी कोई टीचर थे, मैं नाम अभी भी नहीं लूँगा कौन टीचर है, ठीक। तो ये है करके मेरे को थोड़े डांटने टाइप को बोले कि अरे सर आप पहचानते भी नहीं हैं, फिर लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या किए, फिर बच्चे लोग को बताया 25 नंबर के। उन्हीं में से एक बच्चा उस सर का रिलेटिव था, उसके बगल में जाके बैठे, उसको बोले कि क्या बंदा ऐसा कहा के, फिर बोला ऐसा है वैसा कहा के। फिर सर मेरे को बोले कि सर आप दरवाजे के पास खड़े हो ना। मैं खड़ा हुआ, वो निकाले अपने जेब से मोबाइल, मैं अपने फ़ोन को जमा करके आया प्रिंसिपल रूम में, ठीक, मेरे को बोला गया जमा करना है। वो अपने जेब से मोबाइल निकाले, चैट जीपीटी किए, गूगल किया, आई डोंट नो, बच्चे के सामने रख दिए, ले इसको देख के बना। मेरा दिमाग ऐसा घूम गया होगा वहाँ पे, वैसा मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों। 10th इतने इंपॉर्टेंट हम कंपटीशन एग्जाम में देखे हैं, मेरे को पता है तो कोरोना है, हमें ऐसे 10th में इतने सारे 90% ले आए। इन बच्चों को हाथ पकड़ के बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, टिक करा रहे हैं, मोबाइल तक दिया जा रहा है 10th बोर्ड में। हम लोग को प्रेशर पूछो, हम लोग को ना, जब हम लोग के टाइम पे ऐसे पूरा हाथ कपड़े उतार के हम लोग को चेक किया गया है। इनको मोबाइल दिया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड में आंसर लिखवाया जा रहा है, और बच्चे लोग ऐसे हो गए हैं कि सर मतलब अगर आके एक आध बार एक भी पेपर में गलती से भी सर नहीं बताते, उन लोगों को ऑब्जेक्टिव तक नहीं बनता। और ट्रस्ट मी, मैं नाम नहीं लूँगा बच्चे का, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना कि इसके बाद भी जब रिजल्ट आया तो साइंस में उनके 30 नंबर आए हैं। मैं गिना हूँ 25 नंबर का सर ब्लैक बोर्ड में लिखवाए हैं, और उसके बावजूद 30 नंबर आया। तो किस लेवल के यहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हैं बताओ, और किस लेवल के यहाँ पे टीचर बैठे हैं जो ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। आपके में इतना चीटिंग हो रहा है कि आप ऐसे टीचर बन रहे हैं। हाँ, छोड़ दीजिए पोस्ट, अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं कि 10th बता दिए हमको, 12th में भी सेम चला है। मैं 12th में ड्यूटी नहीं लगा था, लेकिन बताए हैं मेरे को कि खुलेआम चीटिंग चली उनकी। क्यों नहीं निकल रहे हैं गाँव से IIT, ये नीट हमारे गाँव में कोई क्यों नहीं निकाल पा रहा है? मुश्किल से 5-10 साल में 1 या 2 निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? कॉम्पिटिशन में सीयूईटी क्लियर नहीं हो रहा है हमारे गाँव में किसी का ढंग से, क्यों नहीं हो रहा है? पहले ही पैर को काट दिया गया इनका, इनको मदद लेने का, इनको चीटिंग करने का आदत दिला दी है। मैं तो ये बोर्ड का बोल रहा हूँ, FA एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम का तो फिर ना धांधली मैं अलग लेवल का किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे टीचर से अच्छे ना ऐसे स्कूल सिस्टम मेरे को बहुत बकेंगे इस चीज़ को कि सर आपको क्या जा रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं। बच्चे लोग तो खुश हैं, जो बच्चे फेल होने वाले थे उनका भी 70-80 ले आ रहे हैं हम लोग, बट जो पढ़ रहे हैं उनका क्या? आप उनको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ो मत, हम तो बताने के लिए हैं।
मेरे को पता नहीं कितने सालों तक चल रहा है, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ इस साल 2025 जो 2026 में एग्ज़ाम होगा, हर बच्चे की मेंटालिटी यही बन चुकी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। एक पेपर में भी अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं बताया गया तो उस साल का रिजल्ट देखना आप, इतना ख़राब आएगा। अब पता नहीं सब आत्मानंद में होता है कि नहीं, पर हमारे यहाँ ऐसा हुआ है और हो रहा है। कोई इनका फ्यूचर नहीं है। 10th में आपको क्या लगता है जो बच्चा 10th में 90 ले आया, 12th में भी 90 आ जा रहा है इनका, और क्यों क्लियर नहीं हो रहा CUET इनका? क्योंकि इनका बेसिक क्लियर नहीं है, इनका तो चीटिंग से ही बुला रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, कोई प्रशासन के लोग हैं, कोई प्रिंसिपल के लोग हैं, मेरे को बकने से अलावा जाके चीज़ों को ठीक करो, सिलेबस को कंप्लीट करो। जो बच्चा फेल हो रहा है होने दो, पर कम से कम रिपीट पढ़ के उसका नॉलेज तो बढ़वाओ। लेकिन चीटिंग करके उनको इतना लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत बना लो कि अपने फ्यूचर में कुछ ना कर सकें। एजुकेशन को सुधारो, सिस्टम को सुधारो, बच्चों को सुधारो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो ना। इतने इतने पेमेंट ले रहे हो, हम तो 5-5 हज़ार हमको मंथली मिलता था, आप लोगों को तो 30-30 हज़ार, 50-60 हज़ार में आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हो। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो में डालते नहीं, मे भी वीडियो कुछ दिनों में अगर डिलीट हो जाती है तो ठीक है, बट पर्सनली एक स्टूडेंट, एक टीचर होने के नाते मेरे को बहुत ख़राब लगा था ये चीज़, जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था कि किस लेवल का चीटिंग हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब आएगी, लॉन्ग वीडियो में बनाता नहीं हूँ, बट पढ़ते रहिए और सावधान रहें।